हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपके पास ओएमआर शीट को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स लिए हैं जिनमें उन्होंने पूछा है कि क्या उनकी मिस्टेक जो बाय चांस उन्होंने किसी सर्कल को मिस कर दिया है या सर्कल को कट कर दिया है या किसी सर्कल को फिल करना भूल गए हैं या बाय मिस्टेक उन्होंने गलत सर्कल फिल कर दिया है। तो इस तरह की मिस्टेक्स में क्या उनके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? कि उनका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा? या हमारा जो आयोग है उसको मान्य करेगा या नहीं करेगा? इन सभी को डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपना पहला कमेंट्स, जिसमें स्टूडेंट ने पूछा है कि सीटेट का इस वजह से रिजल्ट रुक जाएगा। जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि स्टूडेंट ने क्या किया है कि आपका ऑप्शन यानी क्वेश्चन जो 39 है उसमें ऑप्शन को 4 फिल कर दिया था पहले, उसके बाद उसको स्क्रैच करके फिर सेकंड को फिल किया है। तो इनका डाउट है क्या इस मिस्टेक की वजह से उनका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा या उसको आयोग हमारा इनवैलिड मान लेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चल रहे हैं कि कहीं एक गलती की वजह से आप कहीं एक बहुत ही अच्छा मौका ना खो दें या एक गलती की वजह से आप आने वाली भर्ती से भी मौका खो दें। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि आपके जो रूल्स होते हैं ओएमआर शीट में वो ये होते हैं कि बिफोर फिलिंग ओएमआर शीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग दैट ओएमआर शीट आर वैलिडेटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका जो ओएमआर शीट होती है वो कोई आपका आयोग में कोई पर्सन नहीं होता चेक करने के लिए। ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी ओएमआर शीट को चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है और उस स्कैन में जो आपकी फिलिंग होती है उसको जो आपका डेटा होता है उसको चेक किया जाता है कि आपने कौन से प्रॉपर डेटा पे सर्कल किया है। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसी स्कैन किए हुए यानी कि जो फिलिंग डेटा होता है उसको कलेक्ट कर लेता है और आपका रिजल्ट, आपकी आंसर कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है उसको क्लियर कर देता है। और आपको बता दें कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली ब्लैक फिल्ड कलर्ड बबल्स और डू नॉट टेम्पर और स्केच द ओएमआर शीट, ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द ओएमआर शीट। यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके पास क्वालिटी होती है कि आपकी उसी डेटा को कलेक्ट करेगा जिसमें आपने प्रॉपर ब्लैक फिल किया हो बबल को। अगर आपने कोई भी स्क्रैच किया होता है, टेम्पर का यूज़ किया होता है तो उसको वो काउंट नहीं करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने ऐसे कट भी किया है, क्या करते हैं कुछ बच्चे उसको क्रॉस करके आपका जो राइट आंसर होता है उसको फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया है कि पहले को क्रॉस कर दिया और फिर अपने सेकंड आंसर को फिल कर दिया। तो अगर आप स्क्रैच करते हैं या ऐसे कोई क्रॉस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है उसको रोका नहीं जाएगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बस आपका जो क्वेश्चन होगा जिस पे आपने ऐसे कोई कार्य किया होगा उस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी कि आपके आंसर में काउंट नहीं किया जाएगा चाहे आपने बाद में सही आंसर फिल किया हो। तो यहाँ पे जिन बच्चों को भी डाउट था आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। बस क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चंस पे जो होंगे वो अगर आपने बाद में भी सही फिल किया है तो उस पे मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने सेकेंड डाउट पे, जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा है कि राउंड में कलर अच्छे से नहीं भरे हैं, नंबर काउंट होंगे या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डाउट है कि उन्होंने अपना मार्कशीट की अब कॉपी भेजी है और कहा है कि उन्होंने सर्कल ऐसे फिल किए हैं कि उनके सर्कल हल्के हल्के से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बाहर निकले हुए, या यहाँ पे 1% ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको खाली भी दिख रहे होंगे। तो उनको ये डाउट है कि क्या ये काउंट होंगे या कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको पहले बता दें कि आपके जो प्रॉपर मेथड होता है फिलिंग का उसमें तो करेक्ट मेथड होता है कि आपको जो सर्कल फिल करना है वो प्रॉपर आपके बबल्स फिल होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट मेथड में, इसमें क्या है कि आपका जो सर्कल है वो पूरा कवर होना चाहिए, सर्कल के बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए कि आप बाहर की ओर सर्कल उसको राउंड कर रहे हैं। और आपके यहाँ पे जो रॉन्ग मेथड है जिनको काउंट नहीं किया जाता है आपके आंसर्स में, वो होते हैं जैसे आपने मान लीजिए आपने पहला आंसर फिल कर दिया है, उसके बाद आपने एक और ऑप्शन को आधा यानी 50% फिल कर दिया है तो आपका आंसर काउंट नहीं किया जाएगा।
उसके बाद अगर आपने सर्कल फिल नहीं किया है और आपने टिक कर दिया उस पे, तो आपका भी आंसर नहीं माना जाएगा। और ऐसे ही आपने सर्कल को, बबल को पूरा फिल नहीं किया, हाफ फिल करके छोड़ दिया, या आपने बीच में ऐसे ही क्रॉस कर दिया, या उसको ऊपर से हाफ भरा, आपने नीचे हाफ भर दिया, या 50% भरा, तो यहाँ पे इस तरह के अगर आपने कोई भी तरीका किया होगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो जब स्कैन कर रहा होगा, तो उसको जैसे भी इतने सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, उनको वो साइड में कर देगा, उसको इनवैलिड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और बाकी आपके जो बचे क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का आपका आंसर वो दे देगा। यहाँ पे जो बच्चे का डाउट था वो आपका फिलिंग का था, तो आपने प्रॉपर फिल किया है। बस क्या है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं तो उसमें आप ट्राई करिएगा कि आप और भी अच्छे से सर्कल फिल करें। यहाँ पे जो ऐसे आपके साइड में यहाँ पे छूट रहा है, या आप थोड़ा-सा बाहर की तरफ आप सर्कल कर दे रहे, उसको ध्यान से करिएगा। बाकी आपने सर्कल अच्छे से किया है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं होगा, आपका प्रॉपर आंसर टिक होंगे और आपका प्रॉपर रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे, जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये फिल करना भूल गया है, इसको क्या कोई रास्ता है? यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुकलेट का नंबर जो था, उन्होंने बुकलेट का नंबर तो डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सर्किल करना भूल गए। तो यहाँ आपको बता दें कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये, क्योंकि आपको जो प्रॉपर टाइम दिया जाता है पहले 5 से 10 मिनट, वो आपको कहा जाता है कि आप प्रॉपर अपनी ओएमआर शीट को फिल कर लीजिए, उसको 1-2 बार रीचेक कर लीजिए कि आपने प्रॉपर सर्कल को बबल किया है या नहीं, या आपने कोई ऐसी डिटेल तो नहीं है जो भूल गए हों। लेकिन अगर आप ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं इतनी तैयारी के बाद भी, तो कहीं न कहीं ये सारी गलतियाँ आपकी हैं, ना कि सिस्टम की है, ना ही आयोग की है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे को ये डाउट है कि उन्होंने बाय मिस्टेक क्या किया है कि बबल को सर्कल करना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट तो आ जाएगा, क्योंकि जो स्कैन होगा वो आपकी बुकलेट के नंबर को भी स्कैन कर लेगा, उसके बाद आपको मैच भी कर लेगा, कि चेक कर लेगा क्रॉस कि आपका रिज़ल्ट ये है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं, आपका रिज़ल्ट तो आ जाएगा, बट क्या हो सकता है कि आपका 20% हम ये मान के भी चल सकते हैं कि मे बी आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आयोग इस बार क्या मान रहा है या किस तरह से बच्चों को चांस दे रहा है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि समय-समय पे क्या होता है कि मेथड हमारे चेंज होते रहते हैं, कि कभी अगर बाय चांस रिज़ल्ट रोक भी दिया है तो आप इसमें डाउट में मत रहिएगा। लेकिन आप 80% मान के चलिए कि आपका रिजेक्ट तो नहीं होगा, बट आपको ऐसी गलती, ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जिस भी बच्चे का ये डाउट था, तो आपको बता दें कि आपका 80% आप श्योर रहिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो जारी किया जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे था कि मैंने रोल नंबर बॉक्स में सही फिल की हूँ, पर बबल के एक डिजिट गलत फिल हो गया है, रिजल्ट आएगा या नहीं? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना बबल भी फिल किया है और डिजिट भी लिखी है, बट मिस्टेक क्या कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे जैसे आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे इन्होंने बाय चांस इन्होंने अपना रोल नंबर लिख दिया, लेकिन जब सर्कल कर रही थी तो यहाँ पे इनको सर्कल करना था 5, बट बाय मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे 4 सर्कल कर दिया। तो इनका यही डाउट है कि हमने रोल नंबर तो फिल किया था, यानी कि डिजिट को लिखा था, पर रोल नंबर को फिल करते समय एक डिजिट को हमने गलती से गलत फिल कर दिया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, बट क्या है कि आपका जो स्कैन, आपका जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा प्रोसेस एक्स्ट्रा हो जाता है, कि आपका जब डिजिट स्कैन करना पड़ता है तो आपका जो क्रॉस चेक होता है आपके नाम से, आपकी फिलिंग से, कि आपने डेटा करेक्ट चूज़ किया है या नहीं। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को डाउट है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको बता दें कि ऐसे पहले भी हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या आपके हाई स्कूल के हों, 12th के हों, जब बच्चा फिल करता है तो कहीं ना कहीं उससे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। इसलिए आयोग इस तैयारी से भी चलता है कि बाय चांस बच्चे से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो क्या मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे मौका मिलता है और आपको मिलेगा भी, और आपका रिजल्ट भी आएगा, बट आपको इस गलती से सीखना चाहिए कि अगली बार अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी गलती को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को फिल करिएगा, क्योंकि आपको पहले ही समय दे दिया जाता है फिल करने का। इसलिए जब चीज़ों को कर लें, उसको क्रॉस चेक करें, उसके बाद आप आराम से अपना पेपर स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो भी बच्चे के डाउट्स हैं हमने शायद क्लियर कर दिए होंगे, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा।
अगर आपको ऐसे ही कोई डाउट्स हैं आपके सीटेट से लेकर या किसी भी शिक्षक भर्ती से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपके डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके ओएमआर शीट को लेकर था कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है सीटेट वो आएगा या नहीं। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।